नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। पासवान वोट बैंक में सेंधमारी की जंग चाचा पशुपति पारस ने अपने 5 उम्मीदवार जो है उतार दिए हैं। सर क्या सर पशुपति पारस जो है सेंध लगा पाएंगे सर? अब देखिए क्या कर पाएंगे पता नहीं। वो आखिरी क्षण तक इंतजार करते रहे कि महागठबंधन में उनको जगह मिलेगी, लेकिन मिली नहीं। और सूरजभान सिंह ने इन मौके पर साथ छोड़ दिया, तो अब तो अलग थलग पड़ गए हैं। और बिहार के चुनाव में सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच है। दोनों लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की विरासत पर दावा कर रहे हैं। चिराग ने तो एनडीए में अपनी जगह बना ली है, लेकिन चाचा की महागठबंधन में जगह नहीं बन पाई। ऐसे में चाचा पशुपति पारस ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सर सवाल है कि पारस ने तो चिराग की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। हाँ बिल्कुल, पशुपति पारस ने 5 सीट ऐसी सीटें हैं जहां पर अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं और चिराग के प्रत्याशी की मुसीबत बढ़ा दी है। सुरक्षित सीटों पर दोनों दलित नेताओं के बीच मुकाबले में ये माना जा रहा है कि चाचा भतीजे चिराग को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, चाचा भतीजे चिराग को नुकसान पहुंचाएंगे, जिसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। पशुपति पारस ने ऐसी किन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं जहां चिराग को नुकसान हो सकता है, ये भी सवाल आपके जहन में आ सकता है। तो आप जान लीजिए कि पशुपति पारस को आरजेडी ने विलय का प्रस्ताव दिया था और आरजेडी ने कहा था कि विलय कर लीजिए, आपको हम लड़ाएंगे। आरजेडी की दलील थी कि आपकी पार्टी के सिंबल सिलाई मशीन को कोई नहीं जानता है, इससे महागठबंधन को चुनाव में नुकसान हो सकता है। सीटों के बंटवारे पर भी असहमति थी और पारस ने शुरू में 12 सीटों की मांग की थी, बाद में नीचे आए, 8 सीट पर अड़ गए। तेजस्वी यादव 2-3 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे और वो भी अपनी सिटिंग सीट जिसे पारस चाहते थे अपने भतीजे और बेटे के लिए, सूरजभान सिंह के लिए, वो देने के तैयार नहीं थे। तो अब हुआ कि पशुपति पारस के पास कोई चारा ही नहीं बचा और तेजस्वी की पशुपति से बात नहीं बनी और उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अब पारस ने जिन सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, उन 5 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। सर सवाल है कि सूरजभान सिंह ने भी पशुपति पारस का सर साथ छोड़ दिया है। बहुत मजबूत साथी माने जाते थे। बिल्कुल, सूरजभान ही ताकत थे पार्टी की। और आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव का जो ए टू जेड का फार्मूला है वो चर्चा में है। तेजस्वी यादव अपने इस फार्मूले के तहत भूमिहार नेताओं पर डोरा डाल रहे हैं। उन्होंने इस हफ्ते 2 भूमिहार नेता, बेगूसराय के भोगू सिंह और खगड़िया के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को अपनी पार्टी में ला दिया। इसके बाद पशुपति पारस की पार्टी के सबसे मजबूत चेहरा सूरजभान सिंह को पार्टी ज्वाइन करा लिया। अब सूरजभान की पत्नी मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में है। सूरजभान के जाने के बाद पशुपति ने अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया और कैंडिडेट की घोषणा कर दी, क्योंकि अब चारा ही नहीं बचा था कुछ। लेकिन मुश्किल ये है कि 2 दिन पहले उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ शुरू कर दी थी और अब चिराग पासवान के सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। सर चिराग पासवान की कौन सी सीट पर पशुपति पारस जो है चुनाव लड़ रहे हैं सर? देखिए, साहेबपुर कमाल है। यहाँ राष्ट्रीय लोजपा से संजय कुमार यादव का मुकाबला लोजपा के सुरेंद्र कुमार से है, मतलब रामविलास के सुरेंद्र कुमार से है। आरजेडी ने यहाँ से अपने मौजूदा विधायक सदानंद को उतारा है मैदान में और उन्होंने 2020 में जेडीयू उम्मीदवार राकेश कुमार को 14,000 वोटों से हराया था। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में आने वाले साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में करीब 10% मतदाता अनुसूचित जाति और 16% मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो लड़ाई दिलचस्प है। बखरी है सीट, एससी के लिए आरक्षित सीट पर लोजपा ने नीरा देवी को टिकट दे दिया है। चिराग के उम्मीदवार संजय कुमार हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला महागठबंधन के प्रत्याशी सीपीआई के सूर्यकांत पासवान से है। अब बखरी के मौजूदा विधायक हैं वो। बखरी सीट पर भूमिहार और मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है। रविदास समाज के लोग भी अच्छी संख्या में हैं और 2020 में सूर्यकांत ने बीजेपी के रमाशंकर पासवान को लगभग 777 वोटों से, मुझे जहां तक याद है, हराया था।
चेनारी है तीसरी सीट। यह सीट बेहद खास है। चिराग पासवान ने यहाँ से कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को टिकट दिया है। पशुपति पारस ने सोनू कुमार नट को मैदान में उतार दिया है। पिछली बार मुरारी ने कांग्रेस के टिकट पर जेडीयू के ललन पासवान को 18,000 वोटों से हराया था, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान पाला बदलकर वे सत्ता पक्ष में आ गए थे। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में आने वाली चेनारी विधानसभा सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। चौथी सीट है गरखा। यहाँ लोजपा राष्ट्रीय ने बिगन माझी को उतार दिया है और उनका मुकाबला का है लोजपा आर के सीमांत मृणाल से। सीमांत मृणाल कौन है? चिराग पासवान के भगिना है। 2020 में इस सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र राम ने बीजेपी के ज्ञानचंद माझी को 9,000-10,000 वोटों से हराया था। सारण लोकसभा क्षेत्र में आने वाली गरखा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पांचवा महुआ है सर। हाँ, पांचवा महुआ है, आपने ठीक कहा। यह बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहाँ से आरजेडी से निष्कासित लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के टिकट पर मैदान में है। आरजेडी उम्मीदवार मौजूदा विधायक मुकेश रोशन है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में चाचा भतीजे की लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। पारस गुट ने शमसुजमा को, चिराग गुट ने संजय कुमार को उम्मीदवार बनाया है और महुआ विधानसभा क्षेत्र में यादव, मुसलमान और दलित समाज का वोट निर्णायक भूमिका में है। चिराग ने यहाँ स्वर्ण उम्मीदवार उतारा है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन ने जेडीयू की आसमा परवीन को 13,687 वोटों से हराया था, तो उम्मीद थी कि इस बार आसमा फिर मैदान में होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीट चली गई चिराग पासवान के पास और चिराग जीत भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो है तेज प्रताप, उनका भी अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा वोट काटेंगे। तो अगर उन्होंने 10,000 5,000 वोट काट लिया, काटेंगे ही, तेज प्रताप लड़ेंगे तो 10,000 20,000 वोट तो आएगा ना भाई। तो ऐसे में मुझे लगता है कि चिराग पासवान जीत सकते हैं। सर, पशुपति पारस ने भी अलौली सीट से अपने बेटे को उतार दिया। वो सीट राजद से वो मांग भी रहे थे कि अलौली सीट उनको चाहिए। राजद की सिटिंग सीट है, कैसे दे देते तेजस्वी यादव, और वो भी बहुत दबंग और दलित नेता है। पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे भाई। देखिए, है क्या कि राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता ललन चंद्रवंशी कह रहे हैं कि दोनों नेता पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि डर है कि हारना ही है तो क्यों लड़ेंगे, और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पारस ने अपने बेटे यशराज पासवान को खगड़िया की अलौली सीट से मैदान में उतारकर परिवार की अगली पीढ़ी को सियासत में आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अलौली ही तो मांग रहे थे वो, लेकिन वहां से आरजेडी के विधायक हैं, और अलौली सीट पर आरजेडी ने विधायक रामवृक्ष सदा और जेडीयू ने पूर्व विधायक रामचंद्र सदा को प्रत्याशी बनाया है। तो कांटे की लड़ाई होगी, और एनडीए में होने के चलते चिराग यहाँ जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेंगे, तो फिर यहाँ भी आमने सामने चाचा भतीजा होंगे। तो आप सुन रहे थे चाचा भतीजे की लड़ाई, जिस तरह से आमने सामने हैं पशुपति पारस के कैंडिडेट और चिराग पासवान के उम्मीदवार। तो दोनों चाचा भतीजा में दिलचस्प लड़ाई होने वाली है। अब देखना होगा कि जब चुनावी परिणाम आएगा तो चाचा कामयाबी हासिल करते नजर आते हैं या फिर भतीजा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।